हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है मालिक ने आपको कौन सी परेशानी में गिरने से बचाया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत ने आपको कौन सी परेशानी में गिरने से बचाया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइडेंस, चेंज। देखो गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है कि अ, ये हो सकता है कि कुछ चेंज का सामना जैसे बीते हुए कुछ महीनों में हो सकता है या बीते हुए पास्ट में कुछ सालों में हो सकता है। स्पेशली 2020 का कह रही हूँ मैं, 2020 से लगाकर अभी तक में कुछ चेंजेस का सामना आपने किया है और ऐसा लग रहा है गाइस कि अ, उसके बारे में आपको पहले से पता था। ये हो सकता है कि किसी ने आपको कहा है, गाइडेंस दी है कि आपकी लाइफ में इस तरीके के चेंजेस कभी बन सकते हैं, तो उसका प्लीज़ ख्याल रखना या उसके बारे में जो भी उपाय कर सकते हो उसके उपाय करना। मे बी ये हो सकता है कि कभी-कभी होता है ना कि जैसे कि किसी काम को लेकर या कुछ शुभ शुभ काम काज हमारी लाइफ में होने वाला है, तब हम कुंडली दिखाने जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कभी अपनी कुंडली को दिखाया हो या फिर अपना काम आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि किसी के पास आपने पूछा किसी को और किसी का आंसर आपको मिला कि आने वाले समय में मे बी हो सकती है कि ये दशा महादशा आपके चल रही हो। तो थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि इस तरीके की परिस्थिति ना बने। बट चाहो ना चाहो आपने कितनी भी कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ़ में कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ। जहाँ बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की होगी गाइस आपने, हर तरीके से। देखो, अगर ये घर परिवार का वातावरण है, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर घर परिवार का वातावरण है, तो तब भी आपने अपनी हर तरीके की कोशिश की कि ये बिगड़े नहीं, ये सुधार में रहे, है ना? या इसका माहौल ना बने या लोग इसका फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर ना रहे। बट जितनी कोशिशें की है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2020 से आपकी लाइफ में कुछ बुरे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए और ये पता था आपको कि ये चीज़ें बन रही है, ये परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन वो 2021 में और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। 2021 आपका बहुत बुरा निकला है, बहुत बुरा, बहुत बुरे-बुरे चेंजेस आपने देखे हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट का आपने सामना किया है, बहुत तकलीफ़ों का सहा है आपने 2021 में। पूरा 2021 कह सकते हैं गाइस कि जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर आपका इसी तरीके से बीता है, तकलीफ़ में। बहुत कठिन कह सकते हैं और बहाने बन-बन कर आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और शायद ऐसी भी चीज़ें आपको सहनी पड़ गई जो कभी आपने सोची भी नहीं थी, कभी आपने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे-ऐसे दुःख आपको देखने को मिलेंगे या इतनी डिसरिस्पेक्ट आपको सहनी पड़ेगी। ये कभी नहीं सोचा था। चेंज आपकी लाइफ में पूरे बने 2020 से। लेकिन ये बुरे बनकर भी कहते हैं गाइस कि कुछ 2020 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि किसी का आपकी लाइफ से निकलना स्टार्ट हुआ है। 2020 से पहले, है ना? और 2020 में इन परिस्थितियों का बनना, उसके बाद चेंज आना और चेंज आना। अभी की वर्तमान की सिचुएशन के बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है गाइस। तो आपको पता था कि मतलब आपको किसी तरीके की कोई गाइडेंस मिली थी, तो आप समझ गए थे कि इस परिस्थिति को मेरी लाइफ में बनने से मुझे रोकना है। लेकिन एक बात कहूँ गाइस कि भले ही 2021 आपका बुरा निकला है, आपने कोशिशें भी बहुत की है या अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया कि मैं इन परिस्थिति में गिरने से बचा लूँ खुद को, है ना? लेकिन उसके बाद में भी ये है कि कुछ आपकी लाइफ में जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो बुरी क्रिएट हो गई।
लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगी गाइस कि कहीं न कहीं आपकी समझदारी, कि चाहे कितना भी आपका मनोबल टूट गया हो या कितने भी आपके सहन करने की क्षमता खत्म हो गई हो ना, उसके बाद में भी किसी मामले को लेकर आपने खुद को लेकर एक्शन लिया कि इस बार मुझे तकलीफ का सामना नहीं करना, या ये भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग वे में हुई कि आप डर गए कि भविष्य में आपके साथ कुछ पूरा घटित ना हो जाए। तो इससे अच्छा है कि अभी स्ट्रॉन्ग जो है ना एक्शन लेना पड़ेगा। ये देखो बड़े इनडायरेक्ट वे में जैसा मैसेज आ रहा है गाइस, मुझे वैसे ही बताना है, क्योंकि ये आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ ये बात मैच करेगी तो आप बिल्कुल वैसे ही समझोगे। चाहे मैं कितना भी इनडायरेक्ट वे में कहूँ, आप बिल्कुल वैसा समझोगे जैसे आपके साथ बात घटित हुई है ना? तो कहीं न कहीं एक्शन लेना आपके लिए हितकारी साबित हो गया, और सच कह रही हूँ गाइस कि आपको किसी ने कहा भी है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप गिरने से बच गए हो। बहुत बड़ी तकलीफ में गिरने से बचे हो गाइस। एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं गाइस कि टॉवर ही था वो, लेकिन ये इतना पास से गुजरा ना, तो इसकी एनर्जी आप पर इफेक्ट कर गई, आपके घर परिवार पर इफेक्ट कर गई। लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में आने नहीं दिया ना, तो इसका बुरा इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन इससे बहुत तो बिगाड़ा होने से बच भी गया गाइस। ये तूफान आपकी लाइफ के पास से होकर गुजर गया, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, इस परेशानी में गिरने से आप नहीं बचे होते, तो कहीं न कहीं अभी तक में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होती। ये मान सकते हैं गाइस कि माहौल हो सकता है आज भी आपकी लाइफ का अच्छा नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ना? अभी भी कुछ कह सकते हैं कि खाई ऐसी बन गई है कि वो समेटे नहीं समेटी जा रही है। उसको भूल नहीं सकते, वो एक गहरा घाव बन गया है, उसको साफ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मैं भी कहूँगी गाइस कि ऐसे असहनीय दर्द से आप बच गए हो जिसकी कल्पना शायद आपने की नहीं होगी, या कहीं ना कहीं आभास तो है कि एक दर्द से बच गए, एक तकलीफ से बच गए, है ना? ये लास्ट था गाइस। ये आपकी, कह सकते हैं कि कठिन परीक्षा थी कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप साहस रखते हो या नहीं रखते हो, या आप इसको सह पाते हो या नहीं पाते हो। आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ, समझ के साथ और साहस के साथ इसको सहा है। वैसी चीज़ों को देख लिया गाइस, ऐसी चीज़ों को फेस कर लिया जो पॉसिबल नहीं था आपके लिए, है ना? शायद एक उस मोड़ पर भी आए होंगे जहाँ पर आपको लाइफ जीना दुश्वार हो गया होगा। शायद खाना-पीना आपके लिए मुश्किल हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपने उस चेंज को सहा है। और धीरे-धीरे यूनिवर्स की, कुदरत का जो फैसला आपके लिए लिया गया ना, उसको आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि कहीं न कहीं जिस प्रॉब्लम से गिरने में आपको मालिक ने बचाया है ना, आप उसके लिए धन्यवाद मालिक को कर रहे हो कि कोई बात नहीं मालिक, जो छूटा, लेकिन ये प्रॉब्लम तो लाइफ में कम से कम नहीं आई, है ना? देखो एक बात और कहूँ कि यहाँ पर ये भी बात लग रही है कि शायद आपकी लाइफ में एक वो भी जस्टिस हो गया जिस जो जो आपने सोचा भी नहीं था, और जो हो सकता है कि आपको उस लेवल पर अभी पता भी नहीं है। अगर ये मैरिज का मामला है तो वहाँ पर भी आपको यही कहूँगी गाइस कि आपने कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया है जो आपके लिए असहनीय थी, जो कहीं न कहीं आपको पता था, या आपको ऐसा लगा भी था कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, या ये मुद्दा किसी और ही लेवल पर जा सकता है। यानी आपने, मतलब कहने का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी बनी आपकी लाइफ में, जो आपको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये आपके संसार को ख़त्म करने वाली है, या आपके घर परिवार को पूरी तरीके से बिगाड़ देगी, या कुछ गलत होने का आभास आपको हो गया। लेकिन एक बात कहूँगी गाइस कि ऐसे सिचुएशन में भी आपने अपने कर्तव्य को निभाया। आप उस जगह पर अड़े रहे, है ना? आपके साथ गलत होता रहा, लेकिन फिर भी उस जगह पर आप अड़े रहे और एक न्याय की माँग करते रहे, और फिर भी आपने काफ़ी हद तक सुधार करने की कोशिश की और न्याय की माँग की, है ना? यहाँ पर एक बात कहूँगी गाइस कि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में और बुरी घटित हो सकती थी, उसकी संभावनाएँ भी आपको लग रही थी। लेकिन उसके बाद में भी नहीं बनी वो परिस्थितियाँ,
और कहीं न कहीं कह दूँ गाइस कि ये जस्टिस भी आपको देखने को मिल गया कि ऐसे तीसरे इंसान का आपकी लाइफ से या तो निकल चुके हैं या ऐसी परिस्थितियाँ बन चुकी है, जो आज नहीं तो कल निकलेंगे, लेकिन डेफ़िनेटली निकलेंगे, क्योंकि यहाँ एक चेंज की बात, एक जस्टिस की बात कही जा रही है ना? तो कह सकते हैं गाइस कि कोई बड़ी प्रॉब्लम में गिरने से मालिक ने आपको वाक़ई में बचाया है, और कहीं न कहीं ये एहसास, ये अनुभूति आपको भी है। आपके अच्छे कर्म आपके आड़े आए हैं, आपकी नेकी आपके बीच में आई है गाइस। शिव शक्ति का आशीर्वाद बहुत है। आप प्रेयर बहुत करते हो, आप धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत हो, है ना? या कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है ना, फिर भी एक धर्म का भाव है। धर्म मीन्स एक इंसानियत वाला धर्म, कि न्याय को मानना, कि किसी के साथ जानकर गलती नहीं करना, गलत बिहेवियर नहीं करना, और अपने साथ भी गलत बिहेवियर नहीं होने देना। लेकिन उसके बाद में भी आपने, कह सकते हैं कि चीज़ों को सँभालने के लिए काफ़ी गलत बिहेवियर को भी सहा है। अवेयरनेस देखो, गाइडेंस के पास में अवेयरनेस का कार्ड आया कि बिल्कुल आपको किसी ने सचेत किया था, या आपकी इंट्यूशन खुद की हुई थी गाइस, कि ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला, उसके लिए सचेत हो जाओ, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, उपाय करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, खुद को संभालने की कोशिश करना चाहते हो, संभालो। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर इतना, एक बार कह सकते हैं कि आपको बहुत बहुत बुरी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ा है। तो हो सकता है कि आपको किसी ने बार बार पहले ही गाइडेंस दी कि आप पैसों की बचत करो, है ना? या पैसा ज़्यादा खर्च मत करो, या थोड़ा ध्यान रखो, या कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बन रही थी, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको एक संकेत दे रही थी कि पैसों की बचत करो, पैसों की बचत करो, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। यही परिस्थिति हुई गाइस कि अभी बीते समय में पैसे पैसों की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता चला है। एक-एक पैसा काम आया है ना? क्योंकि कभी भी लाइफ में उतार-चढ़ाव बन जाते हैं गाइस, और ये बीता हुआ समय ने आपको बहुत भयानक सबक दिए हैं, चाहे ये इमोशंस को लेकर हो, चाहे ये पैसों को लेकर हो, कैसे भी करके आपको सबक बहुत बड़े मिले हैं। इन 2-3 साल में पूरी लाइफ के सबक मिल, कह सकते हैं गाइस कि मिल चुके हैं। और आपको अब पता चल रहा है कि आगाह किया था किसी ने। यहाँ इंट्यूशन ने समझाने की कोशिश की थी, या ऐसे ऐसे छोटी-छोटी बातें जो है ना, ये सामने आई थी, लेकिन इग्नोर किया उन बातों को। बट फिर भी अच्छी बात क्या है कि बिगड़ने वाली सिचुएशन से आप बच गए, बिगाड़ा होने से बच गए। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कह सकते हैं गाइस कि जहाँ पर आपकी रिकवरी ज़रूरी है, वहाँ पर रिकवरी भी होगी। क्योंकि कृपा तो है आप पर, आप शिव शक्ति को मानते हो या किन्हीं को भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, ठीक है ना? उनकी ब्लेसिंग आप पर है, उनकी प्रोटेक्शन आप पर है ना? और इन्हीं दरमियान में, इन्हीं सालों के दरमियान में आपको एंजल्स नंबर का नज़र आना, फेदर्स का नज़र आना, कुछ अलग-अलग साइन नज़र आना, पहले नहीं आ रहे थे, है ना जी? दूसरा ये भी कहूँगी कि यहाँ पर ये भी है कि ना केवल मैरिज का मामला या पैसों को लेकर, पारिवारिक मसला, जहाँ पर रिश्ते, जैसे माँ बेटे के या भाई बहन के आपस के रिश्ते रिश्ते जो है ना, वो भी इतने इतने बुरे वे में सामने आए हैं, या फिर ये कह सकते हो कि आपने कुछ ऐसे बिहेवियर को सहा है, या इतने झगड़ों को देखा है कि हर दिन शायद आपसे यही प्रे निकलती थी कि कल सुबह उठूं तब कल का माहौल ऐसा ना हो, शांतिपूर्वक हो, माहौल ना बने, लोग तमाशा ना बनाए या तमाशा ना देखें। और आपकी इस परिस्थिति का ना, लोगों ने बड़े, कह सकते हैं गाइस कि खुश होकर ना इसको एन्जॉय करने की कोशिश की है। बट हमेशा क्या कहती हूँ कि जो कोई भी किसी के दुःख में खुश होने की कोशिश करता है और उनकी तकलीफ़ को बढ़ाने की कोशिश करता है ना, वो उसी तकलीफ़ को अपनी लाइफ़ में इन्वाइट करता है। उस सिचुएशन में आपको बहुत से लोगों ने और ज़्यादा तंग किया है, और मालिक ने सब देखा है ना? कि आप वैसे भी परेशान थे, और तब भी आपको और ज़्यादा परेशान किया गया। मालिक सब देखते हैं, सब देखते हैं।
ये देखो, चेंज किस बात को लेकर आया, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम घटित होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, हुई नहीं। माहौल बहुत बिगड़ा है गाइस इसने, लेकिन बिलीव करो कि अभी भी कह रही हूँ आपको कि ये आपकी लाइफ में नहीं है ना। लेकिन ये आपकी लाइफ के इतने पास से होकर गुजरी है कि उसका इफेक्ट बुरा पड़ा है आपकी लाइफ में। लेकिन जिस बात को लेकर डर था या जिस बात को लेकर खौफ था ना, वो खौफ से मालिक ने आपको बाहर निकाल दिया है। ये समझ लो गाइस कि आप एक कर्तव्य को निभा रहे थे और उसको निभाते हुए आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी दांव पर रखा, अपने अपनी खुशी को भी दांव पर रखा, है ना। कि जो जिसको जिस जैसा समझना है समझ ले, लेकिन इस तकलीफ में गिरने से किसी को भी मतलब गिरने नहीं देना है या खुद भी नहीं गिरना है। तो मालिक आपकी उस ईमानदारी का रिवॉर्ड क्यों ना दे, आपको बचाया है गाइस। कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी आपने अपमान सहा है, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी, आपका मान सम्मान आपको वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं इसकी खाना पूर्ति तो स्टार्ट हो गई है गाइस। 2022 से देखो ना, 2000 ये 2021 की बात कर रहा है, 2020-21 की बात कर रहा है। किसी को खोना भी हो सकता है, खोया है। ये चेंज लाने के लिए आप में चेंज, और जो ये कहा है मैंने गाइस कई बार कि जो जितनी ज़्यादा तकलीफ वाला माहौल दिखता है ना, या जितना ज़्यादा तकलीफ वाले सिचुएशन दिखते हैं ना, चेंज उसी में आता है। लाइफ को बैलेंस वही लेकर आता है और लाइफ को एक आधार भी वही तकलीफ देती है। यहाँ क्या पता है आपके फ्यूचर में कभी आप बहुत बड़ी तकलीफ में ना आ जाओ। ये तकलीफ जाते जाते आपकी उस बात की भी सेफ्टी करके गई है। आपको अब साइन का नज़र आ जाना, आपको उन बातों को समझ में आ जाना कि लाइफ में कभी किसी बात का भुगतान आपको ना करना पड़े, कोई बुरे अनुभव आपको फेस ना करना पड़े। जागरूक आपको इतना बना दिया इस प्रॉब्लम ने। फिर से कह रही हूँ, कुछ चीज़ें बुरी हुई है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, लेकिन ये वही चीज़ें आपकी लाइफ से निकली है गाइस, जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। चाहे ये कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, कुछ भी। ऐसे ही लोगों का आपकी लाइफ से निकलना हुआ है 2020-21 में। मतलब जिनका ज़रूरी था गाइस, जो डेस्टिनी ज़रूरी मानती थी, कुदरत ज़रूरी मानते थे, ये आपकी लाइफ में कुदरत का ही जस्टिस था। बहुत साहस दिखाया ये देखो, मन में कितनी भी तकलीफ थी लेकिन फिर भी सहे, लड़ते रहे। और वही रीज़न है कि आपने एक चैप्टर का अंत कर दिया, एक दुख वाला चैप्टर का, और अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेकर आए हो। कहीं ना कहीं रास्ता बना लिया गाइस। ये पास्ट की एनर्जी जो है ना, ये आपको जीना सिखा रही है। ये आपके लिए एक चाबी का काम कर रही है कि आगे के लाइफ के ताले कैसे खोलने हैं, प्रॉब्लम से कैसे बचना है। मतलब ये कह लो गाइस कि इस परिस्थिति ने आपको वो तैराक बना दिया कि आप कभी भी डूब नहीं सकते कोई भी सिचुएशन में। उतना आपके लिए कवच तैयार कर दिया, सुरक्षा का घेराव बना दिया। ये देखो, घेराव बना हुआ सुरक्षा का। और उतना ही आपको आध्यात्मिक भी कर दिया। शायद आपकी एनर्जी उतनी डेवलप थी भी नहीं जो अब है, उन चीज़ों को आप समझते भी नहीं जो अब समझते हो। ये कितनी भी इनडायरेक्ट वे में आ जाए गाइस, कितनी भी डायरेक्ट वे में कोई कुछ कह दे, आपको वो समझ में आ जाना कि आखिर प्रकृति मुझे कहना क्या चाहती है ना। या मालिक की ब्लेसिंग मुझे किस तरीके से मिलते हैं, वो चीज़ें समझ में आ जाना। क्योंकि प्रकृति का नियम है गाइस कि कभी भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना, डायरेक्ट कभी नहीं कहते। वो सिर्फ साइन देते हैं, क्योंकि बुद्धि उन्होंने हमें दे रखी है। तो हमें उनके इनडायरेक्ट वे में दिए गए साइन को समझना होता है। और वो समझना आपने स्टार्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन तो जानती ही थी। तो बुरा का आभास आपको हुआ, हुआ बिल्कुल हुआ। इवन किसी ने कहा भी आपको, लेकिन वो घटना टलने के बाद में, वो घटना टलने के बाद में आपको पता चला जो बचना था बच गया, है ना जी। मे बी ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी का गाड़ी से टकरा जाना, ऐसी परिस्थिति भी बनी। लेकिन फिर भी हेल्थ कहता है ना कि इतनी बिगड़ने के बाद में भी
उम्मीद ना होना गाइस कि ये मिरेकल भी होगा कि वो ठीक हो जाए, है ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा फील होना कि मालिक ने साथ दिया है, मालिक ने संभाला है। तो ऐसा भी हुआ होगा 2020-21 में आपके साथ कोई ऐसी घटना भी घटित हुई होगी। हेल्थ का मामला भी आता है, पता है। 20-21 का लेकर आपको देखो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में इफेक्ट की है। सबसे पहले पैसों का मामला, वहां उलझे हो आप भयंकर तरीके से। फिर हेल्थ, फिर रिश्ते नाते, ये 3 चीजों ने बुरी तरीके से इफेक्ट किया है आपको। और उनसे उभरना कब स्टार्ट हुए हो आप? 2022 से चेंज जो थोड़े आपको सुकून दे, थोड़े आपको अच्छा फील करवाए, वो भी होने लगा आपके साथ। 2022 से चेंज आए हैं गाइस, ब्रेक थ्रू की तरफ लाइफ आगे बढ़ी है आपके। कहाँ ये कार्ड और कहाँ ये कार्ड, ये चेंज, पहले ये चेंज आने वाला था, इसको आपने टाला है अपनी साहस से, अपनी समझदारी से और मालिक की ब्लेसिंग से। ये देखो, ये है ना। तो ये चीज आपके लिए, ये चेंज आपके लिए अब ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। जैसे कई बार मैंने कहा है कि नंबर 5 की एनर्जी पहले आपके लिए नेगेटिविटी को क्रिएट करके गई थी, लेकिन अब सकारात्मकता लेकर आ रहे हैं आपको। फिर से नंबर 5 दिख रहे होंगे, फिर से नंबर 4 दिख रहे होंगे, फिर से नंबर 8 दिख रहे होंगे। ये आपके बढ़ते हुए क्रम में, आप जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो ब्रेक थ्रू की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, उसकी ओर संकेत दिया जा रहा है। और इसके बारे में भी हो सकता है आपको अलग अलग, चाहे रीडिंग देखते हो आप, या आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई है, या कुछ भी हुआ है ना, वहाँ पर आपके आने वाले समय के बारे में आपको बताया गया है कि आपका आने वाला समय जो है कुछ अच्छी चेंजेस लेकर आएगा, कुछ अच्छी योगों को बनाएगा, संजोगों को बनाएगा। क्यों? ये एक रिवॉर्ड है गाइस कि ऐसे सिचुएशन में कोई रुकता नहीं, ठहरता नहीं, उससे भागता है या फिर उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है। जो एक लेवल से पार होती है, क्या कहा यहाँ पर कि पानी का सर पर से गुजर जाना, उस चीज को अगर कोई इंसान सह लेता है, और हेल्प भी नहीं, है ना, हेल्प तो दूर की बात, मतलब उस सिचुएशन में किसी इंसान को और तकलीफ पहुंचाने के लिए लोगों का इकट्ठा हो जाना, लेकिन फिर भी हिम्मत रखकर उससे लड़ना भिड़ना, यही तो कहता है ना गाइस कि प्रकृति यही चाहती है कि कोई कितना साहस दिखा सकता है उस सिचुएशन में। आपने दिखाया, चाहे झूठी मुस्कान ही रखी, लेकिन चेहरे पर रखी ना, वो ब्रेक थ्रू लेकर आता है। वो आपके व्यवहार में वो चेंज लेकर आता है जो आपने भी कभी कल्पना नहीं की है और ना कुछ और लोगों ने की है। अब लोग आपसे यही, ये आपको देखकर यही कहेंगे कि कितना बड़ा बदलाव आ गया आप में। अब ये एक बात कहूँ ना गाइस कि ये जो बीत गया, जो बीत गया है ना, लेकिन ये जाते जाते कहते ना, एक कहानी को छोड़ गया, एक बात को रख गया, ये समय या ये घटना या कुछ लोगों का बिहेवियर एक बात को रख कर चला गया है। पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ना है ना जी। आपको मैं एक बात कहूंगी, जो अभी इस रीडिंग में कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई घटना घटने वाली थी, उसकी घटने से मालिक ने आपको बचा लिया है, पहला ये। दूसरा, अब मैं आपको यही कहूंगी कि आपके फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल अभी भी आप पर है, कहीं ना कहीं पास्ट का वो घाव जो है ना, वो अभी भी आपको दिखता है। तो कभी कभी फिर से मन में एक उतार चढ़ाव वाला भाव आ जाता है, या रोना आ जाता है, या फिर पास्ट की बातें याद आ जाती है, तो तकलीफ होती है ना। आपको यही कहा जाता है, कुछ ड्रीम आपको इन दिनों में आ रहे हैं, कुछ ड्रीम इन दिनों में आपको आ रहे हैं जो आपको यही कह रहे हैं कि इस एनर्जी से बाहर आओ। टू टू नंबर जो है ये आपको दिख रहे हैं, या दो के जोड़े में पक्षी का नजर आना, वो आपको यही कह रहे हैं कि मालिक ने आपके लिए जो फैसला लिया है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। यहाँ कुछ भी चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, सारे सोर्सेस मालिक के द्वारा आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी परिस्थितियां बन रही है वो मालिक के द्वारा बन रही है ना। तो अपने नजरिए को इस तरीके से समझो कि मालिक जो भी मेरे लिए करेंगे ना, वो अच्छा ही करेंगे। कहीं ना कहीं आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है कि बीच के मझधार में मत रहो आप।
अगर आपको क्लियर डायरेक्शन मिल चुका है किसी बात को लेकर, फिर आगे बढ़ो। आप सही राह पर हो। और जहां भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, वहां मालिक आपको क्लियर वे में संकेत दे देंगे कि किस और जाना है ना जी। ये देखो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और यहाँ पर 9 की एनर्जी, ये देखो 9 की एनर्जी, आपका क्लियर आंसर मिला है गाइस कि आपके जीवन का जो भी बोझ है, जो भी तकलीफ है ना, वो मालिक ने उठा रखी है, आपको छूने तक नहीं दिया है उस तकलीफ को। आप मालिक पर इतना बिलीव करते हो, हमेशा से किया है कि मालिक मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो वो आप जानो। आप अगर हँसाना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा, आपकी रज़ा में मेरी रज़ा। और वही बात है गाइस कि जब कोई अपने आप में सरेंडर कर देता है ना मालिक को, मालिक सारी तकलीफ को खुद पर ले लेते हैं। आपको छूने तक नहीं दिया है किसी तकलीफ को। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में चल रही है और जिसने उथल-फुथल मचाई है ना, इसको भी मालिक ठीक करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे। आप प्रोटेक्शन में हो गाइस, कि कोई तकलीफ आपको छू भी नहीं सकती। और इसी से ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी ना, इसी से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हुई है, स्ट्रेंथ बहुत बड़ी मिली है आपको। कहीं न कहीं कैसी भी परिस्थिति में मालिक पर ट्रस्ट करने वाला एक फैक्टर है ना, वो आप में आया है। और कहीं न कहीं मालिक पर बिलीव आप बहुत ज़्यादा करने लगे हो कि सँभालने वाले सँभाल लेंगे। आपका इंट्यूशन का लेवल आपका बहुत हाई है गाइस। आप मेडिटेशन करने बैठो ना, आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। और एक बात पर ट्रस्ट रखना कि मालिक आपकी लाइफ में कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। ये ध्यान रखना आप। बहुत प्रोटेक्शन में हो गाइस। सच कह रहे हो, आप मानो ना मानो, ये कार्ड इतना स्पष्ट आया है कि मालिक ने आपको बहुत बड़ी तकलीफ में गिरने से बचाया। बहुत बड़ा बोझ आप पर आ जाता गाइस, पर मालिक ने बचा लिया आपको। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव कितना हुआ है, ये देखो ना, ये नोटिस करो। स्पेशली कहूँ ना गाइस, पूरी लाइफ को आप कैलकुलेट मत करो। बस ये बीते 2-3 साल है ना, इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो लो कि कितना चेंज आपकी लाइफ में आपको लेकर आया है। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग आपको नहीं समझ रहे हैं और समझेंगे भी नहीं, क्योंकि आप अलग पोर्टल में हो, वो अलग पोर्टल में है। उनकी समझ का दायरा बिल्कुल अलग है, आपकी समझ का दायरा बिल्कुल अलग है। वो समझेंगे ही नहीं, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मालिक की ब्लेसिंग को, मालिक के आशीर्वाद को स्पष्ट आभास कर लिया है, क्योंकि आप कनेक्ट हो गए दिल से मालिक से। आपको भी पता चल गया कोई है भाई मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे डरने वाली ज़रूरत नहीं है। सपने किस वजह से आ रहे अभी भी, कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि प्रॉब्लम चल रही है, कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है जस्टिस, और हो भी चुका है। कितनी बार आया एक ही मैसेज, कितनी बार आया है। और क्या कहते हैं कि एक ही मैसेज अगर बार बार रीडिंग में आता है, उसका मतलब क्या होता है कि हाँ, वो कन्फर्मेशन दे रहा है, क्योंकि आपका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। और जब उस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद में वो मैसेज नहीं आएगा, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, ना केवल हमारी रीडिंग में, कहीं और भी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये भी है। ये देखो 6 की एनर्जी, और यहाँ पर 9-6 की एनर्जी। वाओ गाइस वाओ, 9-6 की एनर्जी जो है ना, ये बैलेंस की बात करती है कि एक बार लाइफ में कुछ बिगड़ जाने के बाद में, या कुछ फुतल सी मच जाने के बाद में, उसको ठीक कैसे करना, उसमें बैलेंस लेकर कैसे आना, है ना, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना, सुरक्षित कैसे करना, उसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी, कौन करेगा, मालिक करेंगे। क्या मेरे साथ जस्टिस हो चुका है मालिक, या हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड आया है। और पैसों को लेकर, आर्थिक तौर पर लेकर कोई बुरी घटना को फेस किया है, वहाँ पर देखो अब किस तरीके से आपके लिए व्यवस्थाएं बनती है, किस तरीके की प्लानिंग मालिक आपके लिए करते हैं। यहाँ पर अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है वो मालिक को सौंप दो, मालिक पर बिलीव रखो, वो
आपकी लाइफ में आपके लिए सक्सेस लेकर आएंगे, सक्सेस के सोर्सेस लेकर आएंगे। आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप सामने से प्लान्स आएंगे, योजनाएं आपके दिमाग में आएगी, आइडिया आएंगे, सपोर्ट मिलेगा, आपको सोर्स कैसे भी करके मिल जाएगा। जैसे पहले इंट्यूशन के आधार पर मिला था गाइडेंस, है ना, अब आपके फ्यूचर को लेकर सोर्सेस आपको मिलेंगे, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए, है ना। तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं। और नंबर 6 का आना अपने आप में सफलता की बात और विक्ट्री की बात करता है। इन दिनों में हो सकता है कि आपको शंखनाद सुनाई दे रहा है या शंखनाद सुनना पसंद कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस, और ये उसी का संकेत है। आपको, आप जब तक उस संकेत को समझ ना लो ना, तब तक वो संकेत आपको दिए जाएंगे। देखना, वो आते जाएंगे साइन आपके सामने, जब तक आप समझ ना लो, जब तक आपका फोकस ना लग जाए। और इसका मतलब क्या है? विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड बिगुल बजाते हुए मालिक ने आपकी प्रॉब्लम को आपसे दूर रखा और उसमें आपको जीत भी दिलाई है, विक्ट्री भी दिलाई है कि वो आपको छुए ना। ये देखो, सामने से आगा हुए थे आप, सामने से आपको नजर आई थी कुछ हिडन चीजें, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। OMG, ये देखो 99 की एनर्जी। वाओ गाइस, आपको नंबर 99999 नजर आ रहे हैं। देखो, कुदरत आपके लिए कोई बड़ा गिफ्ट तैयार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है, और उसी की विक्ट्री और सक्सेस के बारे में आपको कहा जा रहा है। आपका ध्यान थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो गाइस, कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कुदरत मेरे लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं। अभी पानी सपना भी हो सकता है, पानी का आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और ये पेड़ पौधों की तरफ ध्यान बहुत जाना, या पेड़ पौधों की सेवा इन दिनों में बहुत ज़्यादा करो। अभी मन कर रहा होगा पेड़ पौधों को पानी सींचूं या कुछ करूं, है ना। तो ये चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने और आपको आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली, उसका एक बहुत बड़ा साइन दिया जा रहा है। और यहाँ पर ब्लेसिंग की बात कही जा रही है कि पैसों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कोई सक्सेस को लेकर आपको बात कही जा रही है। जहाँ ये कहा जा रहा है कि शायद आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा होगा, या आपका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चला गया, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका काम जो है ना वो बहुत बुरे स्तर पर चला गया, या कह सकते हैं उसकी ग्रोथ कम होने लगी। तो ग्रोथ बढ़ने की संभावनाओं को कहा जा रहा है गाइस, कि कुछ समय जो है ना आपने बहुत बुरा बिताया है, कमियों में बिताया है, तो वहाँ पर उनकी खाना पूर्ति की बात कही जा रही है, उनकी भरपाई की बात कही जा रही है कि पहले जितनी कमियां भोगी है ना उसका कितना गुना करके कहते हैं ना खाना पूर्ति आपको होगी, वो देखना। ये देखो, मिरेकल की बात हो रही है गाइस। देखो, यहाँ पर चाहे मैरिज का मैटर हो, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे ये आपका पारिवारिक मसला हो, इसमें एक मिरेकल की संभावना बन रही है। यहाँ पर टाइम पीरियड भी आया, जो मैंने कहा नहीं था कि इसमें इस रीडिंग में बताएंगे, लेकिन टाइम पीरियड आया है 4 से 6 महीनों में बहुत चेंज आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। देखो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहूँ तो 4 हफ्ते इनफ है आपकी लाइफ में, आपके सुधार के लिए 4 हफ्ते बहुत है। कोई ब्लेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मैरिज को लेकर जस्टिस चाहिए आपको, या मैरिज को लेकर या पारिवारिक मसलों को लेकर कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सुधार चाहते हो, रिकवरी चाहते हो, उसमें 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है गाइस। तो इसमें एक दूसरे के मन के मैल का निकलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम, 4 महीने जितना लगेगा आपको, इतना आपको रुकना पड़ेगा गाइस। और मिरेकल है गाइस, हम 4 महीने की बात करें, 4 हफ्ते में भी हो जाए, 4 दिन में भी हो जाए, है ना। तो ये जो भी, चाहे मैरिज का मामला हो, पारिवारिक मामला हो, कोई भी रिश्ता हो, वहां पर सुधार की संभावनाएं बनती है, बन रही है, ठीक है। नंबर 2, स्पिरिचुअल यूनियन। देखो, कभी कभी क्या होता है, ये स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में कहा कि ये क्या कहा जाता है कि कोई
जैसा बताया ना गाइस कि कोई एनर्जी या कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छा चेंज हमारी लाइफ में आने वाला होता है ना, उससे पहले भी हमारी लाइफ में हमें बुरा चेंज का सामना करना पड़ता है ना। जैसे कुछ अच्छा हमारी लाइफ में आने वाला होता है तो हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं ना, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को साफ सुथरा किया जाता है। जो अननेसेसरी लोग होते हैं, अननेसेसरी की परिस्थितियाँ बनी हुई होती हैं, उनको दूर किया जाता है। उनसे आपको पृथक किया जाता, अलग किया जाता है, ताकि आपकी लाइफ में एक स्पेस बने एक ब्लेसिंग के आने के लिए। तो वो स्पेस बन चुका है। अब जब वो स्पेस बन चुका है तो यहाँ पर गिफ्ट, यहाँ पर मिरेकल और यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की बात कही जा रही है। तो चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होने की संभावनाएं हैं। या अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग आने की संभावना है, कोई बड़ा मिरेकल होने की संभावना है, तो कोई दो राह नहीं है। प्रॉब्लम के ख़त्म होने के साथ साथ आपकी लाइफ में मिरेकल बन रहा है, ठीक है ना। तो जितना आप होगा उससे कहीं ज़्यादा आप सुख पा लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पार्टिसिपेट किया है आपने इस युद्ध में, तो उसका रिवॉर्ड कहीं नहीं जाने वाला है। उसका बिगुल मालिक ने बजा दिया है कि आपकी फतेह निश्चित हो चुकी है, आपने फतेह हासिल कर ली है, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसे एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी तकलीफ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, हमारे साथ जस्टिस हो, हमें सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, स्पिरिचुअल यूनियन हो, हमें अच्छी हेल्थ मिले, हमारी विश पूरी हो जाए और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।